नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है। नए साल पर सरकार की नई आबकारी नीति चर्चा का विषय है। इसके तहत सिर्फ 500 रुपए देकर कोई भी अपने घर में शराब पार्टी कर सकता है, यानी बस 500 रुपए दाम, फिर पार्टी खुलेआम। तो जरा आप देखिए आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। न मैं कदे की जरूरत, न मैं खाने की फिक्र, घर घर छलकेंगे जाम, 500 रुपए में बनेगा काम। शराब के अपने ही रंग है साकी, कोई आबाद होकर पीता है तो कोई बर्बाद होकर पीता है। लेकिन मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पार्टी के नाम पर घर घर जाम छलकाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार बकायदा लाइसेंस दे रही है, वो भी मात्र 500 रुपए में। न्यू ईयर पर न्यू लिकर पॉलिसी में 4 बोतल से ज्यादा शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। आप महज 500 रुपए देकर हाउस पार्टी का लाइसेंस ले सकते हैं और दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर जश्न मना सकते हैं। इसी तरह मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5,000 रुपए और रेस्तरां के लिए 10,000 रुपए में लाइसेंस मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस पॉलिसी का विपक्ष के साथ साधु संत भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की माने तो सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए घर घर शराब परोसकर नई पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रही है। शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। ये बिल्कुल गलत नीति है। हम पुरजोर ढंग से इसका विरोध करेंगे और सरकार को हम मध्य प्रदेश की जनता के और अपने भविष्य जो नौनिहाल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी के मुताबिक इससे शराब पार्टी करने वालों का रिकॉर्ड रहेगा और शराब पीकर हुड़दंग पर भी रोक लगेगी। उनको लगता है कि उनकी सरकार जो करती थी, जो वो कहते थे वो मंत्री थे तो उनकी सरकार थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो कहते थे भ्रष्टाचार में डूब गई है। अरे अच्छे काम भी देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और नौजवान तो इस प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ अच्छे कामों के बारे में भी हमें देखना चाहिए। आबकारी को और सरकार को जानकारी देने के लिए वैध रूप से अगर एक दिन का लाइसेंस दे रहे तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं अगर अवैध हो रहा है तो उस पर भी लगाम कसी जा सकती। शराब से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं और एक तबका इससे अपराध बढ़ने की आशंका जता रहा है। बहरहाल सरकार तो यही कह रही है कि पियो पिलाओ, पार्टी मनाओ। एक ओर घर घर पैमाने टकराने का इंतजाम है तो दूसरी ओर सियासतदान भी टकरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जिसमें सीएम ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन समेत कई विषय पर प्रधानमंत्री मोदी से विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम शिवराज ने प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही जनवरी 2023 में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला। बहुत सार्थक चर्चाएं हुई और अनेकों विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। 8 बैठकें मध्य प्रदेश में होनी है तो उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन मिला। बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर पधारेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 2023 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अपना काडर मजबूत करना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस लगातार वादे भी कर रही है।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी को और मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस की कोशिश है कि एमपी के हर घर में दस्तक देकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। हर घर के दरवाजे पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्टिकर लगाकर कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की कामकाज से लोगों को अवगत कराया जाए। आज कमलनाथ ने ट्वीट कर ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी जी की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, उसका फॉलो अप है। स्टिकर भी हम चिपकाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर पदयात्रा क्यों करना पड़ी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जो ये बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक शिगुफेबाजी है और इस तरीके से हाथ जो आपका चुनाव चिन्ह है उसका कम से कम सदुपयोग करें, इस तरह से दुरुपयोग न करें। विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल 11 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को आगाह किया है कि जिस विधायक का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उसका टिकट कट जाएगा। इसीलिए इन 11 माह में अपने विधानसभा क्षेत्र में वक्त बिताना शुरू कर दें। इधर इंदौर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जिला प्रशासन एयरपोर्ट, सार्वजनिक स्थल पर, बाजारों में रैंडम सैंपलिंग कर रहा है। एक फोकस एयरपोर्ट पर ज्यादा है, यानी इसका, क्योंकि एक सप्ताह में एक फ्लाइट दुबई से इंदौर आती है। इंदौर जिला प्रशासन कोरोना को लेकर रैंडम सैंपलिंग पर फोकस कर रहा है। केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बाहर से आने वालों की रैंडम सैंपलिंग के निर्देश मिले हैं। इसीलिए जिला प्रशासन देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जरूरत के मुताबिक रैंडम सैंपलिंग कर रहा है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर केवल एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सोमवार को दुबई जाती है और शनिवार को दुबई से वापस लौटती है। ऐसे में हर हफ्ते करीब 100 से ज्यादा यात्री शहर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए प्रशासन का एयरपोर्ट पर फोकस है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान और प्रमुख बाजारों में भी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। तो वहीं सीएमएचओ का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक केवल 2% का टेस्ट करना है। ऐसे में ये स्थिति पैदा हो रही है कि किसका टेस्ट करें और किसका नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी हुई है कि जिसमें आपको रैंडम सैंपलिंग करना है जो बाहर से आएंगे, और रैंडम सैंपलिंग में यह है कि 2% को करना है। तो 2% में आप किसको करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट एक ही आती है, वो जो दुबई से आ रही है, वो सप्ताह में एक बार आ रही है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल केवल 100 से 150 लोगों की ही सैंपलिंग हो पा रही है। मध्य प्रदेश शिखर अलंकरण समारोह में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभांकर का अनावरण हुआ। इसमें 28 खेल प्रतिभाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का अनावरण हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहीं। इस दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक का अनावरण किया गया। साथ ही 28 खेल प्रतिभाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। अभी वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी, वो भी मध्य प्रदेश में ही होगी। हमारा मध्य प्रदेश बदल रहा है। कह सकता हूँ कि शूटिंग रेंज जो यहाँ पे 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर की जो एकेडमी बनी, जो कैंपस बना है, वो केवल राज्य का ही नहीं, देश का सबसे खूबसूरत शूटिंग रेंज यहाँ पर बना है। कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एकेडमी में जाकर इंडिया गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण किया और एमपी के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की।